तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का ये फिर से अनदर लेक्चर है जिसमें हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे इनको सॉल्व करना है इसको देख इसी को ही सीखना है इसमें। बेसिक वर्क मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि आपको डिफरेंट फार्मूला होते हैं उनका कैसे यूज करना है और क्या इम्प्लीकेशन निकल सकता है, वही सब चीज़ को हमको यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर मान लो तुमको हम ये दे रहे हैं इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट वन माइनस, सपोज करते हैं हमें दिया गया है कॉस एक्स दिया गया है, ठीक है। इस तरह से दिया गया वन माइनस कॉस एक्स दिया गया है। तो फिर इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ फार्मूला याद रखने चाहिए। देखो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग ये पढ़े हुए थे कि आप जब कॉस टू एक्स की वैल्यू देख रहे थे तो वो बन रहा था टू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन हो रहा था, ठीक है। तो सिमिलर वे में अगर इसको ऐसा करो, ठीक है, ये चीज़ हो रहा था। और एक फार्मूला हम लोग ये देख रहे थे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखना कि वन माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है तो एक्स यहाँ पर सिंगल एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जब टू एक्स हमारा था तब जाकर ये फार्मूला बन रहा था। तो अगर हम यहाँ पर सिंगल एक्स कर दें, कॉस एक्स कर देंगे, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन। यहाँ पर देखो टू है तो यहाँ पर वन हो रहा था, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर जब वन करेंगे तो उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। इन सिमिलर वे में ये चीज़ वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वन माइनस कॉस एक्स हमें लाना है, तो कि इस फॉर्मूला या फिर इसके हेल्प से, दोनों में से किसी एक के ही हेल्प से ये आ सकता है। तो सपोज करो हम फर्स्ट वाले का इसका यूज कर रहे हैं तो यहाँ से हमें मिल रहा है कॉस एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर मिल रहा है वन प्लस कॉस एक्स और लाना क्या है वन माइनस कॉस एक्स। तो हम यूज करेंगे इस सेकंड वाले फॉर्मूला का भी। तो देखो यहाँ से बन रहा है cos x इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। यहाँ से हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, दिस इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो अब जस्ट ये जो वैल्यू हमें मिली है इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करने पर देखना क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स। तो देखो ये जो लिखा हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, कुछ इस फॉर्म में है। तो अब आप चाहो तो इसको आगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे स्क्वायर रूट टू को कॉमन करके, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है तो उसे कॉमन किया जा सकता है, ठीक है। देखो तो यहाँ से अगर हम इसको स्क्वायर रूट टू को कॉमन कर दें तो यहाँ क्या बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट निकलेगा तो यहाँ पर बन रहा है साइन एक्स बाय टू डी एक्स। अब इजीली इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर इंटीग्रेट करें तो वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिल रही है स्क्वायर रूट टू और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बाय टू और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर वन बाय टू, तो डिवाइडेड बाय वन बाय टू प्लस यहाँ सी आ जाएगा। एंड देन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल रही है माइनस टू रूट टू कॉस एक्स बाय टू प्लस सी, और यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। ये देखो एक्स का जो कॉफिशिएंट है क्या है वन बाय टू है ना, हम अगर एक्स डिवाइडेड बाय टू लिख रहे हैं तो इट मीन्स वन बाय टू इंटू एक्स इस फॉर्म में आ रहा है। तो इसीलिए बोले कि एक्स का कॉफिशिएंट आपका वन बाय टू आ रहा है। सेम इसी तरह से सपोज करो आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस थ्री एक्स, ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ भी हम वही सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखो कैसे हो जाएगा। हमें पता है कि जब हम देख कॉस टू एक्स की जो वैल्यू होती है वो हम सब ये जान रहे थे कि ये चीज़ हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होगा, और दूसरा यहाँ से एक और देखे थे कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखो जब 3x दिया हुआ है तो इस 3x के लिए हमें कुछ अच्छा 3x जब हमें दिया गया है तो 3x के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए देखो अगर cos 3x दिया हुआ है तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2/2 कर दिए और 3x कुछ इस तरह से बना दिए। ये चीज़ कुछ ये इस तरह से बनेगा cos ऑफ नहीं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। 1 प्लस कॉस 4x कर देते हैं तो देखना इसके लिए भी हम इस तरह से कर सकते हैं। हमें पता है कि कॉस 2x की जो वैल्यू होती है वो देखे हुए थे कि 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। तो इन जनरल कोशिश करोगे कि जो भी हम लोग इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है कॉस 2x 4x 6x, तो वो ऑलवेज 2 के मल्टीपल में है तभी आप यूज करोगे, क्योंकि मल्टीपल में नहीं है तो फिर उसको यूज नहीं करना है आप। तो उस केस में आपको कॉस 3x कॉस ये 9x इस तरह का चीज़ को यूज करना पड़ सकता है। तो देखो कॉस 2x के केस में हमें मिल रहा है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यही चीज़ को अगर हम कहें 2 की जगह यहाँ पर जो 2x आपका लिखा हुआ है इसको 4x से रिप्लेस कर दो तो फिर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस 4x दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2x ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जब आपके पास x था तो यहाँ डबल हो रहा था, तो यहाँ जब 2x लिखेंगे तो इसका डबल हो जाएगा 4 बन जाएगा। तो अब आप सीधे सीधे इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो कि 1 प्लस कॉस 4x की वैल्यू 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x होती है। तो बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो देखो वैल्यू आ रहा है इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर 2x dx। देन यहाँ से भी स्क्वायर रूट 2 कॉमन हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट के हमारे पास आ रहा है cos 2x dx। देन आफ्टर द इंटीग्रेशन रूट 2 इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रूट 2 इंटू साइन 2x, ये जो 2 है इसको अगर हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिखें प्लस सी कर दें तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास बच रहा है साइन 2x डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखना, सपोज करो आपको दिया गया है इंटीग्रेशन 1 प्लस सॉरी 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसके लिए भी हम लोग वही फॉर्मूला फिर से यूज करने वाले हैं। देखो कॉस 2x इक्वल टू हो जा रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो फिर कॉस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करो कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स बना लो, ठीक है। अब ये जब हमारे पास आ चुका है तो अब इजी हो गया इंटीग्रेट करना, 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये देखो 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स ऐसे आ जाएगा। तो फिर यहाँ से 1/2 को कॉमन कर दो, इंटीग्रेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ याद करना कि 1/2 ये जो 1 बाय कॉस, हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो कॉस एक्स होता है ये 1 अपॉन सेक एक्स के बराबर होती है, और यही चीज़ को आप सेक के लिए भी लिखते हो कि सेक एक्स की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन कॉस एक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ सिंपली हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो अगर इंटीग्रेशन करें तो देखो वैल्यू हमें कुछ ये मिल रही है 1/2 tan x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। सॉल्व करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ tan x बाय 2 प्लस सी ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अनदर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अगर आपको दिया गया है तो सेम उसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये भी सेम उसी वर्क हो जाएगा। यहाँ पर भी कॉस 2x की जो वैल्यू थी वो सेकेंड वाला फॉर्मूला, देखो जब भी यहाँ पर 1 माइनस में दिया है ना तो हमेशा याद करना साइन फंक्शन, साइन वाला फॉर्मूला।
कॉस टू एक्स इक्वल टू 1 - 2 sin² एक्स, ये था, ये होता है। अब यहाँ से अगर हम लिखें तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin² एक्स दिस इज इक्वल टू 1 - cos 2x, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 2 sin² x/2 दिस इज इक्वल टू 1 - cos x बन जाएगा। अब देखो 1 - cos x की वैल्यू तो ये आ चुकी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो सिर्फ। पुट करने पे हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, इंटीग्रेशन 1/2 sin² x/2 dx, एंड हेंस यहाँ से फिर से 1/2 को कॉमन कर दिए तो 1 आपके पास आ रहा है sin² x/2 dx। अब फिर से याद करना है इस चीज़ को कि sin x का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/cos x होता है, ठीक है, cosec एंड cosec x का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/sin x होता है। बस उसी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये बन गया 1/2 और 1/sin² का क्या बन जाएगा, cosec² x/2 dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है कि ये माइनस कॉट होता है, तो 1/2 माइनस कॉट x/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से फिर से सॉल्व करेंगे तो ये -cot x/2 प्लस c, यही है हमारा आंसर। क्लियर है। इंटीग्रेशन sin² x डिवाइडेड बाय 1 + cos x dx दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि sin2x की जो वैल्यू होती है वो 2 × sin x × cos x होता है। तो जब आप 2x लिख रहे हो तो इधर सिंगल सिंगल x बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर sin x कर दें तो ये वैल्यू 2 × sin x/2 cos x/2 बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें कि हम इसका इस फार्मूला का यूज करेंगे इसमें, और 1 + cos x की जो वैल्यू होती है उसे यूज करेंगे। तो 1 + cos x की जो वैल्यू है वो आप यूज किए हो 2 cos² x/2, ठीक है। तो दोनों वैल्यू को आप यूज करो। यहाँ बन रहा है sin x अपॉन 1 + cos x, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × sin² x/2 cos²x/2 होल डिवाइडेड बाय 2 cos²x/2। यहाँ से 2 ये 2 कैंसिल हो गया, और कैंसिल करने के बाद देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 sin² x/2 मिल रहा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट होगा देखना। हमारे पास वैल्यू जो दी गई थी sin²x/2 दिस इज इक्वल टू 1 + cos x दिया गया था, एंड ये वैल्यू हमें क्या मिल रही है, पीछे वाली वैल्यू को इवेलुएट किए तो 2 × sin² x/2 dx आ रहा है। अब यहाँ दिक्कत यही है कि sin² x/2 की वैल्यू क्या होती है, तो फिर से वैसे ही काम करेंगे। अब देखो जब भी साइन दिख रहा है sin²x/2 है तो याद करो cos2x को। कैसे कर रहे थे, हमने देखा था कि cos2x की वैल्यू क्या थी, 1 - 2 sin² x ऐसे आ रहा था। तो अगर हम सीधे सीधे cos x लिखें तो ये चीज़ कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगा, 2 × sin²x/2। अब ये वैल्यू के बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधे सीधे, 2 sin² x/2 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - cos x हो जाएगा। तो बस उस इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करने पर इंटीग्रेशन आ रहा है 1 - cos x dx बन जाएगा। देन आफ्टर द इंटीग्रेशन यहाँ x और cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x आ जाएगा प्लस c, ये हो जाएगी वैल्यू, ओके। इसके बाद हम लोग कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इंटीग्रेशन 1/x + a + x + b
डी एक्स ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या हमें करना होगा कि इसमें ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है इस तरह से एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, इसको आप रैशनलाइज कर दो। तो सिंपली आपके पास एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, और इसको भी वैसे ही करेंगे, एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। अब क्या करना होगा, इसको सिंपल प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट करेंगे तो एक पार्ट में हमें मिल रहा है एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय, ये बन रहा है आपका स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर सॉल्व करें तो वैल्यू कुछ इस तरह से मिल रही है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ इतना बच रहा है एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद इस पार्ट का हमको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी डी एक्स। जो आपका ए माइनस बी है ये तो कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे इसको आप बाहर ले लो, तो वन बाय ए माइनस बी इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, देखना यहाँ पर से आपके पास बन रहा है वन बाय ए माइनस बी इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स, ऐसे कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये बिल्कुल जैसे एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करते थे, बिल्कुल वही फॉर्मेट में आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो वन अपॉन एक ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टू द पावर वन बाय टू माइनस एक्स प्लस बी टू द पावर वन बाय टू डी एक्स, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ आपके पास आ गया ये एक्स प्लस ए टू द पावर वन बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू प्लस वन। फिर उसी तरह से यहाँ भी वैसे करेंगे, एक्स प्लस बी टू द पावर वन बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू प्लस वन एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब इसको सॉल्व करके देखें तो हमें वैल्यू मिलेगा वन बाय ए माइनस बी इंटू थ्री बाय टू, यहाँ से वैल्यू मिल रहा है एक्स प्लस ए टू द पावर थ्री बाय टू माइनस थ्री बाय टू इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर थ्री बाय टू प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ से सिर्फ थ्री बाय टू को आप कॉमन कर दो तो ए माइनस बी बन गया, और यहाँ से आपके पास बन रहा है एक्स प्लस ए टू द पावर थ्री बाय टू माइनस एक्स प्लस बी टू द पावर थ्री बाय टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो इसी तरह से एक अनदर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन वन अपॉन, आपके पास दिया है वन प्लस एक्स और यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ से आपको दिया गया है x माइनस वन डी एक्स। तो इसको भी सेम उसी प्रोसेस से करना पड़ेगा, पहले तो आप रैशनलाइज करो, वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वन, ऐसे हो जाएगा। अब इसको, हाँ बोलो, ओके, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, और आपके पास नीचे में वन प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। अब इजीली इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो आप इंटीग्रेट करके देखो, वैल्यू आपको अच्छे से मिल जाएगा। आफ्टर इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही होगी, वन प्लस एक्स टू द पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू, और यहाँ से आ गया एक्स माइनस वन टू द पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास कुछ इस तरह से मिल जाएगी वैल्यू, वन अपॉन थ्री वन प्लस एक्स टू द पावर थ्री बाय टू माइनस एक्स माइनस वन थ्री बाय टू
प्लस सी आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों को मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो जितने क्वेश्चन साइन एंड कॉस वाले फार्मूला को यूज कर रहे थे वो वाले क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अब इसके बाद आपके सामने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको रैशनलाइज करने का वर्क करना होगा एंड उसके ही हेल्प से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये रहे और भी कुछ क्वेश्चंस, तो आप इनको भी ट्राई करके देखना। आई थिंक आपका सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट इंक्वायरी आती है तो यू कैन मेल मी और कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।